स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि स्त्रियों कोई बात जल्दी हजम नहीं होती। इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो या कोई भी सीक्रेट रखना हो या कोई रहस्य की बात हो, उसको वो ज्यादा देर तक अपने मन में नहीं रख पाती। वो किसी ना किसी से उसका जिक्र अवश्य कर देती हैं। अब ये कितना सच है, ये आपका अपना अनुभव ही जानता होगा। परंतु इसके पीछे एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। आप लोगों ने महाभारत के विषय में तो अवश्य सुना होगा। जब आप महाभारत को जानते हैं तो कर्ण का नाम भी सुना होगा, कुंती भी, युधिष्ठिर भी, अर्जुन भी, कृष्ण भी, वेद व्यास भी और न जाने कितने पात्र हैं उसके। आप ये भी सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र था जो उसके विवाह से पहले हुआ था। परंतु कर्ण को इस विषय में नहीं पता था। वो अपने आप को सूत पुत्र ही मानता था जिस राधे ने उसको पाला था। इस रहस्य को केवल एक कुंती जानती थी क्योंकि वो उसकी माँ थी, उसने उसको जन्म दिया था। उसको भगवान कृष्ण जानते थे और भीष्म जानते थे और कहते हैं नारद और वेद व्यास भी जानते थे। वेद व्यास ने तो क्योंकि कथा लिखी थी, वो तो इस कथा के ही जन्मदाता भी हैं। कर्ण को इस विषय में जब पता लगा, जब महाभारत का युद्ध कगार पर आ खड़ा हुआ और कुंती नहीं चाहती थी कि कर्ण दुर्योधन की ओर से लड़े। वो चाहती थी कि कर्ण पांचों जो उसके बाकी भाई हैं उनके साथ रहे। परंतु आप ये भी जानते हैं, ऐतिहासिक तथ्य है या महाभारत में जैसा कहा गया है, कर्ण ने इससे मना कर दिया। इस विषय में कृष्ण ने भी उनसे चर्चा की थी। कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें एक राज्य की बात बताता हूँ। तुम कुंती के पुत्र हो, इसलिए पांडव आप क्यों नहीं राज्य का भोग करते, क्योंकि युधिष्ठिर आपको अवश्य राज दे देगा, क्योंकि आप पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हैं। परंतु कर्ण ने इस कार्य से मना कर दिया था। कर्ण ने कहा था मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दूंगा। परंतु उन्होंने साथ में एक बात यह भी कही थी कि इस विषय में युधिष्ठिर को कभी नहीं बताना, क्योंकि यदि युधिष्ठिर को पता लग गया तो वो धर्मराज है और वो धर्मराज के नाते सब राजपाट मुझे सौंप देगा और मैं उस राजपाट को सौंप दूंगा दुर्योधन को, तो जिससे युधिष्ठिर का सब ख्वाब कि पांडवों का राज हो वो सब समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने ये वायदा भी किया था और कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस विषय में बताया भी नहीं था। आप लोग ये भी जानते होंगे कि भीष्म पितामह ने जब युद्ध आरंभ हुआ था, दुर्योधन को साफ शब्दों में कह दिया था, मैं सूत पुत्र यदि सेना में हुआ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो कोई द्वेष के कारण नहीं था। असल में उसके पीछे ये आशय था कि वो नहीं चाहते थे कि कर्ण का अपने भाइयों के साथ सामना हो और भाई आपस में एक दूसरे का वध करें। वो कर्ण को इस युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहते थे। कर्ण को इस विषय में नहीं मालूम था और वो हमेशा भीष्म पितामह से द्वेष करता रहा। कहते हैं कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो कर्ण उनसे मिलने गया था। तब ऐसा भी माना जाता है कि भीष्म पिता ने इस रहस्य का उद्घाटन भी उससे किया था ताकि कर्ण के मन में कोई द्वेष ना रह जाए। आप सभी लोग जानते हैं, युद्ध हुआ अर्जुन के साथ और कर्ण मारा गया। उसमें कर्ण का वध कर दिया अर्जुन ने। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब दुर्योधन ने कहा ये मेरा मित्र है, इसकी अंतिम क्रिया यानी कि इसकी अंत्येष्टि मैं ही करूंगा। परंतु कर्ण के वध का समाचार सुनकर कुंती उस रहस्य को नहीं छुपा पाई और वो लाज लज्जा छोड़कर भागी भागी वहां पहुंची जहां पे कर्ण का शव पड़ा था। उसने तब युधिष्ठिर को बताया कि हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है और इसकी अंतिम क्रिया यानी कि इसकी अंत्येष्टि आप ही करेंगे। युधिष्ठिर को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हो गए और बहुत निराश हो गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि यदि तुमने मुझे इस रहस्य का बता दिया होता, मैं कर्ण को राजपाट सौंप देता और शायद हमें इस युद्ध की विभीषिका से भी नहीं जूझना पड़ता। कुंती कुछ नहीं कर सकती थी। तब युधिष्ठिर ने, कहते हैं, शाप दिया कुंती को और समस्त स्त्री जाति को यह शाप दिया कि तुम्हारे मन में कोई बात बहुत देर तक नहीं रह पाएगी, तुम किसी भी रहस्य को अपने अंदर नहीं पचा पाओगे। तब से ये कथन आरंभ हुआ कि स्त्रियों के मन में कोई बात नहीं पचती है। आप लोगों का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और भी ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं सुनाते रहेंगे। आप कृपया हमारे साथ रहिए और स्वर कथा चैनल का जगह जगह प्रसार कीजिए ताकि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के विषय में अधिक से अधिक लोगों को पता लग सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।